एक्सरसाइज 4.4 पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, फाइंड द नंबर इन द फॉलोइंग। तीन सिचुएशन इसके अंदर दे रखी है, इसके अंदर अपना नंबर फाइंड करना है। तीनों क्वेश्चन क्या है कि अपने वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है आपका, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर इक्वल्स 231। 3 टाइम्स यानी 3 गुना, एक नंबर का कोई 3 गुना है वो बराबर है 231 के, तो वो नंबर फाइंड करना है। तो अपना को नंबर पता नहीं है तो पहले अपन नंबर लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट द नंबर। वो जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, वो हो जाएगा एक्स। अब इसका 3 टाइम्स, नंबर का 3 टाइम्स, तो अपन लिख देंगे 3 टाइम्स ऑफ द नंबर। नंबर का 3 टाइम्स कैसे हो जाएगा, तो नंबर है उसके आगे क्या है कि 3 लगा देंगे तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। तो सिचुएशन अपने बैठ के क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर। तो पहले एक नंबर मान लिया और नंबर का 3 टाइम्स हो जाएगा। अब ये जो आपका नंबर है वो इक्वल है आपके 231 के। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, एक ये लाइन अपने को लिखनी चाहिए अपने को, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3x, ये इक्वल है आपके 231 के। अपने तो x फाइंड करना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 231/3। अब अपन क्या है कि इसके अंदर इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 और 7, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा अपना 77 आ जाएगा। तो अपने को फाइंड द नंबर, तो द नंबर अपने पास में क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर, द नंबर इज 77। नंबर क्या हो जाएगा 77, जो ये है आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो एक्स है, ये तो लेट किया हुआ है, पर अपने को इसका क्वेश्चन में क्या बना है, फाइंड द नंबर, नंबर फाइंड करना है अपने को। तो अपने ये नंबर आपका, ये आपका इसका आंसर हो गया। अब अपने बी वाला पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। बी वाला पार्ट में क्या चीज लिखा हुआ है आपका, ध्यान से पढ़ते हैं, समझते क्या लिखा हुआ है, नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 150। कोई एक नंबर है उसमें से अगर अपने 150 अपने माइनस कर देते हैं तो हमें क्या है कि -12 मिलता है। तो उस क्वेश्चन के अंदर भी क्या चीज करेंगे अपने, लेट कर लेंगे, क्योंकि नंबर तो अपने पास है ही नहीं। तो लेट द नंबर, जो नंबर अपने को फाइंड करना है उसको क्या है कि लेट कर दिया है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है उससे आपसे इक्वेशन बना देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, नंबर, तो ये नंबर है, ये नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय, यानी कि इसके अंदर से रिड्यूस कर देते हैं, कितना कर देते हैं 150, तो अपने को क्या मिलता है -12। नंबर रिड्यूस्ड बाय 150, तो रिड्यूस माइनस कर दिया, इजिकल टू -12। अब अपने तो x फाइंड करना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखो -12 आपका राइट साइड में पहले पड़ा है, इसको उधर ले जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इधर माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 प्लस का है और 12 क्या माइनस का है, प्लस की संख्या ज्यादा है, तो कितनी ज्यादा है 150 में से ये माइनस करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 130। तो अपना क्या हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, द नंबर इज 130। अपना नंबर क्या हो जाएगा 130, ये अपना क्या हो जाएगा नंबर निकल के आ जाएगा। फाइनली में ये इसके नीचे लास्ट में इसके नीचे लाइन देंगे ना, नंबर होगा, नंबर बताना है आपको क्या होगा, तो नंबर हो जाएगा 130। ये हो गया बी पार्ट। सी पार्ट को देखो ध्यान से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 1/4 ऑफ ए नंबर, एक कोई नंबर है उसका 1/4 एडेड टू 18, अगर उसके अंदर से 18 ऐड कर देते हैं तो वो इक्वल हो जाता है 30। इसमें 2 बार इक्वल लिख दिया तो ध्यान रख लेना, यानी कि एक बार इक्वल को क्या क्या आप काट देना, यानी कि एक बार लिखना था, 2 बार क्या गलती से ये लिख दिया। सॉल्यूशन करते हैं अपने, नंबर मानना तो मान लेते हैं पहले, लेट द नंबर, वो नंबर अपना क्या हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा x। 1/4 ऑफ ए नंबर, इसका 1/4 करना है, तो 1/4 कैसे लिखते हैं, 1/4 ऑफ x, तो ये 1/4 ऑफ x हो गया। ठीक है, एक लाइन छूट गई, अकॉर्डिंग टू कर देना।
इसके अंदर क्या चीज करना है आपको, एडेड करना है 18, तो ये 18 क्या हो जाएगा, एडेड हो जाएगा, तो ये इक्वल्स क्या हो जाएगा आपका 30। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो इसका मतलब क्या चीज है, ये ऐसी कंडीशन होती है तब क्या होता है, ये x/4 प्लस 18, 18 हो गया ना। अब अपन क्या चीज करेंगे, इसको 18 को क्या करेंगे, उसको उधर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 18, तब क्या हो जाएगा x/4। अब अपने पास में क्या हो जाएगा, 13 में से 18 आपका कम हो गया, तो क्या रह जाएगा 12, नीचे कुछ नहीं है, इसको भी आगे करते हैं, इसको आगे। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपने पास है सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई देगी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x हो जाएगा, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, तो अपने x की वैल्यू निकल के आ गई है 48। अपने क्वेश्चन में तो नंबर फाइंड करना था, तो द नंबर इज क्या हो जाएगा अपना, द नंबर इज 48, 48 अपना नंबर हो जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को क्या करना है, अपने को सोल्व करना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। दूसरे क्वेश्चन के लिए अपने नेक्स्ट स्लाइड के लिए अपने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बॉक्स ए weighs 2 kg more than half of what box B weighs, दो बॉक्स है ए और बी, और उसके क्या कि वजन के बारे में लिखा गया है कि बॉक्स ए इसका वजन है वो है आपका 2 kg ज्यादा है, और साथ में उसके हाफ से भी 2 kg ज्यादा है। जो वजन बी का है, जितना वजन है उसके आधे से भी 2 kg ज्यादा है बॉक्स ए का वजन। टेकिंग एक्स इन केजी इज द वेट ऑफ बॉक्स बी, वो के बी का वेट आप मान लो, अपन वैसे मानने वाले थे, तो बॉक्स बी का क्या है कि वजन कितना है मान लेते हैं अपना एक्स है। एंड इफ बॉक्स ए वेट्स 28 kg, अब वो कहते हैं कि जो बॉक्स ए है इसका आपका वजन दे रखा है 28 kg फिक्स हो गया है, तो वो कह रहा है राइट एन इक्वेशन फॉर द एबो सिचुएशन। पहले तो क्या करना है, ये जो सिचुएशन है उसकी इक्वेशन लिखनी है, अपने को इक्वेशन बनती भी है, बनानी है अपने को। एंड सोल्व इट टू फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स बी, बॉक्स बी का वेट क्या होगा वो अपने को फाइंड करना है। तो आपका दिया हुआ है तो अपन लिख देते हैं अपने सीधा, तो लिखेंगे बॉक्स बी दिया हुआ है, बॉक्स बी वेट दे रखा है एक्स, तो इसलिए अपना क्या हो जाएगा, बॉक्स ए का वेट कितना हो जाएगा, बॉक्स ए का वेट कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है पहले, 2 kg मोर देन हाफ ऑफ वाट बॉक्स बी, बी का हाफ, बी कितना है आपका एक्स है, एक्स का हाफ कर देंगे तो 2 से भाग दे देंगे, प्लस क्या है 2 kg और है, प्लस 2 kg क्या है कि और है, यानी कि बॉक्स बी है उसका वजन तो अपने को एक्स मानना है, क्वेश्चन में कहा आपने मान लिया। तो बॉक्स ए है वो जो आपका बॉक्स बी है उसका हाफ से भी 2 kg आपका ज्यादा है। तो अब अपने पास में क्या है कि इक्वेशन क्या बनेगी, और अपने पास में क्या है, और इसका वेट आपको दे रखा है, और क्या दे रखा है बॉक्स बी, तो बॉक्स बी का क्या है कि आपके इफ बॉक्स बी वेट ऑफ बॉक्स ए, इफ बॉक्स ए वेट ऑफ 28 kg, हाँ ए का क्या है कि आपका दिया हुआ बॉक्स ए वेट, बॉक्स ए का वेट आपको क्या है दे रखा है, कितना दे रखा है 28 kg। तो अपने को क्या फाइंड करना है, बॉक्स बी का वेट यानी एक्स फाइंड करना है। अब अपने क्वेश्चन देखो ये भी बॉक्स ए है, ये भी बॉक्स ए है, दोनों एक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपका बराबर। तो अपना क्या है कि पहले इक्वेशन क्या बन जाएगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से समझना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन बन जाएगी अपना, ये दोनों बराबर है तो अपन लिखेंगे x/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 28, कि जो आपका बॉक्स ए है उसका वजन 28 kg है, और बॉक्स ए की इक्वेशन क्या है ये बन के आई है अपने को, तो इससे क्या एक्स निकल जाएगा, तो एक्स निकल जाएगा यानी कि बी का आपका क्या हो जाएगा वजन आपका निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे x/2 बराबर 28
इस 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, आपका ट्रांसफर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x/2, 28 में से 2 चला गया तो कितने जाएगा, 26। अब अपने पास में क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई 20 यानी 52 kg। 26 को क्या करेंगे अपने मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये अपने पास में x की वैल्यू आ जाएगी। और अपने को तो क्या करना है, फाइंड करना है, फाइंड द वेट ऑफ बॉक्स बी। तो अपन लिखेंगे द वेट ऑफ बॉक्स बी इज 52 kg। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से आंसर लिखा है तो वापस इसको एक बार देख लेते हैं। वो कह रहा बॉक्स एक्स है, उसका वजन एक्स है, ये मानना है और दिया हुआ भी है। तो बॉक्स बी का वजन क्या हो जाएगा कि जो आपका बॉक्स ए का वजन कितना हो जाएगा, जो बॉक्स बी का दे रखा है उसका हाफ, तो बॉक्स बी का हाफ, और उसमें भी क्या 2 kg मोर यानी कि 2 kg मोर है, 2 किलो उसका ज्यादा है। तो बॉक्स ए का वजन भी साथ में दे रखा है, बॉक्स ए वेट आपको दे रखा है 28 के। तो ये तीनों अपनों ने सिचुएशन क्या है कि अपनों ने ये आपका दिया हुआ था, ये दोनों आपके दोनों गिवन है आपके, और ये वाला क्या कर दिया था आपने, सिचुएशन आपने बना दी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये दोनों आपके बराबर है, तो x/2 + 2 इजिकल टू क्या है 28। इसको आगे सोल्व करते हैं तो अपना आंसर क्या आता है 52 निकलता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके, राजू इज 8 years older than twice of हिनाज एज। इस लाइन को ध्यान से पढ़ते समझते हैं कि राजू की जो उम्र है वो 8 साल बड़ी है, साथ में क्या कि ट्वाइस ऑफ हिनाज एज, जो हिना की जो उम्र है, हिना की उम्र के डबल से भी राजू की उम्र 8 साल ज्यादा है। डबल से जैसे हिना की जो उम्र है उसकी डबल कर दो, डबल के बाद में +8 कर दो, तब राजू की एज आएगी। इस लाइन से ये मतलब आ रहा है। साथ में लिखा इफ ही इज 30 years ओल्ड एट प्रेजेंट। अभी ही राजू के लिए लगाया, राजू अब भी क्या है कि 38 साल का है, 38 years का है। तो देन हाउ ओल्ड इज हिना, हिना की क्या है कि उम्र क्या करनी है, जिसकी अपने को उम्र अपने को फाइंड करनी है, उसी को क्या करते हैं अपने लेट कर लेते हैं। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर सोल्यूशन लेट लेट हिनाज एज, हिनाज एज क्या हो जाएगी एक्स, एक्स क्या हो जाएगी ईयर, हिना की एज क्या है कि मान लिया अपन ने एक्स ईयर। ठीक है, अब अपने पास में तो राजू की एज क्या हो जाएगी, इसलिए भाई राजू एज अगर अपन निकालना चाहें तो क्या चीज हो जाएगी, वो क्या कह रहा है कि हिना की एज का ट्वाइस, तो हिना की एज कितनी है एक्स है, तो एक्स का क्या कर देंगे ट्वाइस। साथ में क्या हो रहा है, राजू इज 8 years ओल्डर देन ट्वाइस ऑफ, यानी कि ये जो ट्वाइस से भी 8 years ओल्ड है, ये है राजू। ये तो राजू की एज क्या है कि आपके ये निकल के आ गई है, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग आई है। अब अपने इसको दे रखी है, राजू की एज दे रखी है, जैसे अभी पीछे क्वेश्चन क्या था सेम वैसा ही है। तो अब राजू की एज आपके दे रखी है, अब क्या है राजू एज आपकी दे रखी है 38 ईयर, ये आपकी दे रखी है। इधर भी देखो राजू की एज इक्वेशन में दे रखी है, इधर भी आपको दे रखी है, इसका मतलब दोनों क्या हो जाएगी आपस में बराबर हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन का ये बराबर करेंगे तो एक्स की वैल्यू अपनी निकल जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हिना की एज आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगी, जो राजू की एज है ये इक्वेशन के अंदर दे रखी है, और ये बिल्कुल फिगर दे रखा है 30। राजू एज है ना ये हिना की तुलना में क्या है दुगने से भी 8 ज्यादा है। तो देखो इससे अपने फाइंड कर लेते हैं, तो ये 2x हो जाएगा, ये 38 है, तो 8 को क्या करेंगे ट्रांसफर करेंगे, इधर प्लस का है उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 38 में से 8 चला जाएगा तो 30 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 30/2, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15 ईयर्स, ये हो जाएगा 15 ईयर्स। और ये अपना पूरा आंसर नहीं है, आंसर क्या मांग रहा है वो
हिनाज एज मांगा है, तो अपन लिख देंगे फाइनल, तो लिख देंगे लाइन लिख देंगे 10 मैंने इस प्रकार, द एज ऑफ हिना एज क्या हो जाएगा 15 ईयर। ये लैंग्वेज क्या है कि आपको बनानी आनी चाहिए। लास्ट में आंसर 10 मैंने इस प्रकार, द एज ऑफ हिनाज एज क्या हो जाएगा 15 यानी 15 साल क्या है कि इसकी उम्र आ गई है। अगर इसको अपन को चेक करना चाहें, अगर मान लो आपको लगता है कि भाई यहाँ से सही है गलत है, अगर इसको चेक करना चाहें तो देखो चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हिन्ना है और इधर क्या है आपके राजू है, तो हिन्ना की उम्र क्या है आपके, देखो क्या हो गई है, देखो 15 साल हो गई है, 15 साल हो जाएगी। अब राजू की उम्र वो क्या कह रहा है कि जो हिन्ना की उम्र है इसका क्या कर दो, डबल कर दो। तो हिन्ना की उम्र देखो 15 है, 15 का क्या कर दो, डबल कर दो। तो 15 का डबल कर दिया, ट्वाइस कर दिया, +8 यानी कि 8 और एक्स्ट्रा है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा और +8, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी आपकी 38। और वही दे रखा है, इसकी एज 38 है और इसकी जो 15। तो किस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, तो ये इसका थोड़ा सा चेक करके भी दिखा दे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 64 सेंटीमीटर while one of its sides measures 19 centimeter. Find the length of its adjacent side. एक फिगर है आपका पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम फिगर बनता है तो पहले फिगर बना के देख लेते हैं अपने। सबसे पहले पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है। जैसे ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ऐसा क्वेश्चन का फिगर बना के करते ज्यादा अच्छा होता है। जैसे एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपोजिट साइड होती है, ये क्या होती है पैरेलल तो होती है, साथ में क्या होती है इक्वल होती है। तो इधर वाली जो साइड है ये भी दोनों पैरेलल होती है, साथ में दोनों आमने सामने की साइड क्या होती है आपके बराबर। जैसे रेक्टेंगल के अंदर होते हैं ना कि अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, तो इसके अंदर भी क्या होती है अपोजिट साइड क्या होती है आपके इक्वल होती है। अब अपने को क्या है कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि इसका पेरीमीटर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है आपको आप जानते होंगे, पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है पैरेललोग्राम के चारों साइड का सम। तो चारों साइड को अगर अपन जोड़ देते हैं तब क्या हो जाता है इसका पेरीमीटर निकलता है। अब वो कह रहा है कि इसकी कोई एक साइड से आपके उसका मेजरमेंट दे रखा है 19 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते सपोज करो कि ये जो साइड है आपके ये 19 सेंटीमीटर है, तो अगर आपको पता है देखो ये अगर 19 सेंटीमीटर है तो इसकी अपोजिट साइड आपकी ये है, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी आपकी 19 सेंटीमीटर हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, ये साइड अपने को क्या करना है फाइंड करना है। इसको फाइंड करना है तो इसलिए मान लेते इसका मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी एक्स हो जाएगी। तो ये तो सारा क्या कर दिया अपने फिगर के अंदर क्या है कि अपनों ने समझ लिया। अब अपने इसके अनुसार कुछ चीजें अपने देख लेते हैं। तो अब अपने पास में क्या कर देते हैं लेट कर देते हैं, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी अपना क्या है पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो पेरीमीटर और पैरेललोग्राम अपने के पास दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की पेरीमीटर आपको क्या है कि दे रखा है, कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। तो कोई भी एक साइड, तो मान लेते हैं वन साइड, वन साइड यानी अपनों ने यहाँ ए बी मानी, ये आपको दे रखी है 19 सेंटीमीटर। तो इसलिए क्या चीज हो जाएगा, तो इसकी अपोजिट साइड, तो इसकी अपोजिट साइड भी क्या हो जाएगी यानी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी सीधी, ये भी क्या हो जाएगी आपकी 19 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अब अपने पास में बीसी, बीसी जो साइड है उसकी लेंथ क्या है अपनों ने एक्स, ये क्या कर दिया अपनों ने मान ली लेट, ठीक है। इसलिए अगर ये एक्स है तो इसकी अपोजिट साइड हो जाएगी बी ए, बी ए जो साइड हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी आपकी एक्स हो जाएगी।
ठीक है ना। इसको एक्स की इसकी जगह क्या लिख देंगे, अपोजिट, यानी कि ये क्या है, अपोजिट साइड है। अब अपने पास में क्या हो जाएगा, अब यहाँ फाइनल कर देते हैं अपने, ये सारी चीजें गिवन है, ये सारी चीजें क्या होगी अपने को गिवन के अंदर मिल गई ये सारी चीजें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा अपना, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू क्या हो जाता है, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम सम ऑफ ऑल साइड। अब सभी साइड क्या है कि अपने जोड़ देते हैं, सभी साइड कौन सी है, सभी साइड जोड़ देते हैं, सभी साइड में क्या हो जाएगा, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया और डी ए हो गया, इन सबको जोड़ेंगे तो पेरीमीटर, पेरीमीटर अपने को दे रखा है 64 सेंटीमीटर, ये अपने को क्या है, दे रखा है। ए बी, ए बी अपने पास में है 19 सेंटीमीटर, बी सी अपने पास में एक्स है, सी डी भी अपने पास में 19 सेंटीमीटर है और डी ए अपने पास में एक्स है, इजिकल टू मिला के कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर। अब x और x ये मिलके हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 19 और 19 मिलकर 38 सेंटीमीटर हो जाएगा, इजिकल टू 64 सेंटीमीटर। अगली बार क्या करेंगे, 2x अपन को x निकालना है तो 2x हो जाएगा, तो इधर क्या है 64 सेंटीमीटर है, इसमें से इधर आएगा तो 38 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसके अंदर माइनस हो जाएगा, तो 2x इजिकल टू, अब अपने पास में क्या हो जाएगा, 64 में से 38 माइनस करना है, तो देखो 4 में से 8 जाता नहीं तो ये इधर कैरी लेगा तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा तो पीछे हो जाएगा आपका 6, तो इसने कैरी दी थी तो यहाँ 5 का 5 में से 3 जाएगा तो पीछे बच जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। अपने को तो एक्स फाइंड करना है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर अपॉन 2, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, एक्स अपना निकल के आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड, तो अपने को लास्ट में लिखना है द लेंथ, जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसी को लिख देंगे, द लेंथ ऑफ इट्स एडजेसेंट साइड इजिकल टू 13 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आएगी, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लेकर छोटा भी बना सकते हैं, अपनों ने इसको खींच के क्या है कि थोड़ा बड़ा बना दिया, ताकि बड़ा बनाना भी आपको क्या है कि क्वेश्चन आना चाहिए, आगे क्लास के अंदर क्या होता है इसका पूरे डिटेल में क्या है क्वेश्चन को सोल्व करना आपको आना चाहिए। तो क्या चीजें आपके, ये छोटा सा क्वेश्चन था, क्या चीज दे रखा था, पेरीमीटर आपको दे रखा था पैरेललोग्राम का, तो पेरीमीटर यानी कि आपका ये पेरीमीटर आपको दे रखा था, और साथ में क्या है जो साइड है, जैसे साइड है, एक साइड आपको दी हुई है, दूसरी साइड क्या है कि आपको फाइंड करनी थी, तो किस प्रकार से साइड फाइंड किया है, ध्यान से इसको पढ़ो समझो और इसको नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, सुधा हैज ए बुक सेल्फ ऑफ लेंथ 164 सेंटीमीटर, सुधा है एक बुक सेल्फ है, एक अलमारी है जहां पे आपको किताबें रखते हैं, जिसकी लंबाई दे रखी है 164 सेंटीमीटर, शी नीड टू लीव 5 सेंटीमीटर एम्प्टी स्पेस ऑन आइदर एंड ऑफ द सेल्फ, तो वो कह रहा है कि जो सेल्फ है आपके, जो लंबाई इतनी है, उसके दोनों तरफ क्या है आपके 5 सेंटीमीटर स्पेस क्या है कि आपको खाली छोड़ना है। खाली छोड़ने के बाद में क्वेश्चन आगे, हाउ मेनी बुक्स विथ वाइज, यदि आपके चौड़ाई के हिसाब से किताब अपन रखते हैं, कैन सी अरेंज ऑन वन सेल्फ इफ ईच बुक्स इज ऑफ 7 सेंटीमीटर विथ, वो कि जितने भी बुक्स है उसकी जिसकी चौड़ाई है सबकी 7 सेंटीमीटर है, और टोटल आपकी जो सेल्फ है उसकी लेंथ दे रखी है 164, जिसमें से 5 सेंटीमीटर आपको स्पेस छोड़ना है, तो आपके कितनी बुक्स उसके अंदर रख सकते हैं, बुक्स की क्या है कि संख्या अपने को फाइंड करनी है। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, किताब के अंदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर आपको सेल्फ भी आपको क्या है कि दे रखा है, तो मैं कुछ दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो ये देखो सामने है ना, ये वाला क्या है आपका, ये देखो सेल्फ है आपका, ये क्या है कि सेल्फ है,
और ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है कि आपका क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन को अपने क्या कर रहे हैं, सोल्व करने जा रहे हैं। तो अब देखो इसमें क्या चीज हो जाएगा आपके, लेंथ ऑफ सेल्फ। सबसे पहले तो क्या लिखेंगे अपने, लेंथ, लेंथ ऑफ बुक सेल्फ। ये आपके क्या है, गिवन है 164 सेंटीमीटर, ठीक है ना। पर वो क्या है कि आपको एम्प्टी स्पेस चाहिए, लीव चाहिए 5 सेंटीमीटर एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस चाहिए उसको, एम्प्टी स्पेस लीव चाहिए उसको, खाली चाहिए। क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आइदर एंड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइदर एंड, आइदर एंड का मतलब है दोनों साइड की तरफ होता है। तो क्या हो जाएगा, आइदर एंड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 5 सेंटीमीटर, ये चीज ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा अपने को, लीव छोड़ना पड़ेगा। तो अब अपने पास में टोटल लेंथ आ जाएगी अपने पास। कौन सी लेंथ आ जाएगी, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ टू कीप बुक्स। बुक्स रखने के लिए अपने पास में टोटल लेंथ कितनी मिलेगी, क्योंकि 5 5 सेंटीमीटर तो अपने साइड छोड़ना है। तो अपने पास में देखो टोटल था 64 सेंटीमीटर, उसमें से 10 सेंटीमीटर क्या कर देंगे, अपनी स्पेस को खाली छोड़ देंगे। अब अपने पास में रह जाएगा 154 सेंटीमीटर आपका रह जाएगा। इतना स्पेस रह जाएगा जहां आपको क्या करना है, बुक आपको क्या है कि रखी जा सकती है। टोटल लंबाई क्या है, 164 थी इसकी, दोनों साइड पे 5 5 सेंटीमीटर छोड़ना है तो वो छोड़ दिया, तो वो माइनस कर देते। इतना जो जगह है अब अपने पास में रखना है, वो कितनी बुक रहेगी, आपको क्या है, अरेंज द सेल्फ, यानी कि हाउ मेनी बुक्स। अब आपको बुक्स फाइंड करनी है, तब अपने पास में एक छोटा सा फार्मूला लगा देंगे। तो नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स कैसे अपने पता लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल अपने क्या की लेंथ, यानी ये वाली लेंथ, फार्मूला लगा देंगे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ टू कीप बुक्स। बुक्स रखने के लिए टोटल लेंथ अपनों ने लिख दी। अपन अपन क्या करेंगे, बुक्स यानी क्या रखेंगे, विड्थ ऑफ ईच बुक, यानी कि जो प्रत्येक किताब है उसकी चौड़ाई कितनी है, विड्थ ऑफ ईच बुक। बस, टोटल लेंथ ऑफ की फ्रेंड कितनी हो जाएगी अपने पास में, 154 सेंटीमीटर। और इसकी कितनी आपको दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। ये दे रखी है आपके 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास में क्या हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, और जब 154 के अंदर अपने भाग देंगे 7 का, तो ये पहले चले 2 बार चला जाएगा, 1 2 22। तो 22 क्या हो जाएगी, बुक्स क्या है कि वह रख पाएगी। कैसे आंसर निकाला है कि एक बुक शेल्फ है जो आपका 164 सेंटीमीटर आपका लंबाई में है, और वो क्या है कि शी नीड टू लिव 5 सेंटीमीटर एम्प्टी स्पेस ऑन आइदर एंड। दोनों तरफ सेल्फ के क्या है कि 5 5 सेंटीमीटर क्या है कि वो जगह छोड़ना चाहती है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल लेंथ हो गई है, ये स्पेस छोड़ दिया। अब जो किताब रखने के लिए जगह अपने पास कितनी मिलेगी, 154 सेंटीमीटर मिलेगी। जबकि वो अगर एक किताब है उसकी जो विड्थ है आपके 7 सेंटीमीटर है, तो वो क्या है, हाउ मेनी बुक्स, तो वो कितनी बुक्स उसके अंदर रख पाएगी। तो टोटल क्या हो जाएगी, 22 बुक्स क्या है कि वो उसके अंदर रख पाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स, नंबर, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर इधर, नंबर ऑफ बुक्स। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स कैसे निकालते हैं, तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6, the area of a rectangle is 18 square meter more than that of a triangle if the length of the rectangle is 5 centimeter
and the area of the triangle is 32 square centimeter. Find the breadth of the rectangle. क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, क्या कह रखा है, एक रेक्टेंगल है और एक क्या है, ट्राइंगल है। अपने सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर दोनों के पहले फिगर बना लेते हैं, उससे क्या है कि समझने में आसानी हो जाएगी। ये अपना एक रेक्टेंगल बना लिया है एबीसीडी, एबीसीडी एक रेक्टेंगल बना लिया है। एक अपने एबीसीडी एक अपने ट्राइंगल बना लेते हैं, तो ये एबीसीडी एक ट्राइंगल हो गया। अब जो जो मेजरमेंट है वो इसके अंदर अपने पुट करते हैं। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 18 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ये जो ट्राइंगल का एरिया होगा, रेक्टेंगल के एरिया ट्राइंगल के एरिया से 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी ये बड़ा है, इसका एरिया बड़ा है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, रेक्टेंगल की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी ये ए बी 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो आपको पता है ए बी अगर 5 सेंटीमीटर है तो सी डी भी आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे दे रखा है एंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि इसका एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का, तो ट्राइंगल का एरिया दे रखा है आपके 32 स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर दोनों कुछ भी लिखा जा सकता है, तो ये आपका दे रखा है। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का ब्रेथ, ब्रेथ फाइंड करनी है। ब्रेथ अपने को पता नहीं है तो अपन ब्रेथ क्या करते हैं, फाइंड करनी है, एक्स मान लेते हैं, तो ये एक्स होगी तो ये भी एक्स होगी, क्योंकि दोनों क्या होती है, अपोजिट साइड होती है। अब वापस क्वेश्चन आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, वापस पढ़ते देखो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, सो रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड करेगा, ये जो ट्राइंगल का एरिया है उससे 18 स्क्वायर सेंटीमीटर ज्यादा है, तो देखो ट्राइंगल का एरिया इतना है, तो अपन कैसे करेंगे, लिखेंगे अपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो आपका ट्राइंगल का एरिया है उससे 18 क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या है इसका ज्यादा है, तो टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 और 18 मिलकर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को क्या करता है, अपना लैंग्वेज में लिखते हैं। क्या क्या चीज दे रखी है, सबसे पहले तो इन्होंने दे रखा है एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया आपको दे रखा है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका, जितना ट्राइंगल का एरिया है उससे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका बन गया। साथ में क्या क्या चीज दे रखी है आपके, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, ये दी हुई है, तो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, और क्या है कि फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ब्रेथ फाइंड करनी है, ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल ये अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है, जिसको क्या मान लिया एक्स, ये अपने को फाइंड करनी है। अब अपने यहाँ पे आ जाते हैं आगे की तरफ, कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अपने को पता है इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला क्या था, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। अब अपने को क्या चीज करना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। लेंथ आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ अपने को फाइंड करना है, एक्स अपने मान लिया था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अपने पास में आ गया है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, अपने को एक्स फाइंड करना है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 5 सेंटीमीटर,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 के अंदर 5 का भाग देंगे तो अपने पास में आता है 10। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कर दिया तो 10 सेंटीमीटर। तो x अपने पास में 10 आ गया, पर अपने को x तो अपने को नहीं चाहिए, अपने को तो क्या है कि ब्रेथ चाहिए, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 10 द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर। और यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। तो किस प्रकार से इसको सोल्व किया है एक बार वापस देख लेते हैं अपने। इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का जितना एरिया है, रेक्टेंगल का एरिया ट्राइंगल के एरिया से 18 क्या है कि सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ज्यादा है, और जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ फाइंड करनी है। तो ये नॉर्मल आपका क्या है कि क्वेश्चन होता है कि एक रेक्टेंगल है दिया हुआ है, तो उसके अंदर क्या है कि आपके जैसे कि इसको क्या है कि आपको फार्मूले से अपने इसको सोल्व कर दिया लेंथ टू। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, इन ए क्लास Robin scored 25 marks, which is 19 more than Lena's marks. Lena has scored 8 marks less than Bhavna. Represent the situation as a simple equation. By taking M as Bhavna's marks, also find the marks of Lena and Bhavna. क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं एक बार छोटे टुकड़ों में। इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर रोबिन स्कोर 25 मार्क्स, रोबिन कोई स्टूडेंट है, उसके 25 अंक उसके आए हैं। विच इज 19 मोर देन लीनाज मार्क्स, जितने लीना आए हैं उससे 19 अंक क्या है कि आपके रोबिन के ज्यादा आया है। लीना हैज स्कोर्ड क्या है 8 मार्क्स लेस, लीना ने जो प्राप्त किए हैं 8 अंक कम प्राप्त किए हैं देन भावना, भावना से लीना ने 8 अंक कम प्राप्त किए हैं। रिप्रेजेंट इसको सिचुएशन करके एक इक्वेशन बनानी है और आपको इनके मार्क्स आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं क्या है, 3 आपके स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट का नाम लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले एक है रोबिन, तो पहले एक लिख दिया आप लोगों ने रोबिन। दूसरा है आपके लीना, और तीसरा आपके है भावना। देखो इसको क्या है लॉजिकली पहले अपन नॉर्मल करते हैं। रोबिन ने कितने अंक प्राप्त किए हैं 25, इसने क्या है 25 मार्क्स क्या है कि इसने आपके प्राप्त किए हैं। लीना ने कितने प्राप्त किए, इससे अपने को पता लग जाएगा कि लीना ने कितना प्राप्त किया है, विच इज 19 मोर, यानी कि 19 ज्यादा है, ये 19 ज्यादा यानी कि इसमें से 19 अगर अपन कम कर देते हैं, 25 में से अगर 19 कम कर देते हैं तो 6 अंक यानी 6 अंक क्या हो जाएगा आपका लीना को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब लीना जो है आपके, लीना हैज स्कोर्ड 8 मार्क्स लेस, यानी कि भावना, भावना से इसके 8 अंक कम हुए हैं, 8 अंक कम प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब इसके पास ज्यादा हुए 8, तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो इसके कितना हो जाएगा 14 मार्क्स। ये तो क्या हो जाएगी सिचुएशन के अनुसार क्या है हो जाएगी। और ये मार्क्स भी पूछा था, लीना का कितना हो जाएगा, भावना का कितना हो जाएगा, दोनों का हो गया है। अब अपने को इक्वेशन करना है। अब ये साथ में क्या है कि भावना का मार्क्स आपको क्या है कि m मानना है। अब अपने भावना का मार्क्स मान लेते हैं m, तो अपनों ने लिखा भावना स्क्वायर्ड m मार्क्स, भावना में क्या है कि आपके m मार्क्स आपके क्या है कि प्राप्त हुए हैं। तो लीना के पास में कितना हो जाएगा, इसके हिसाब से लीना स्क्वायर, लीना के पास में क्या स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो क्या चीज हो जाएगा, लीना ने क्या चीज की है, देखो यहां से देखो लीना हैज 8 मार्क्स लेस देन भावना, तो भावना का जितना आपके पास में क्वेश्चन आपका नंबर था उसमें से लीना के क्या हो जाएगा 8 मार्क्स क्या है उसके कम आया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे रह जाएगा आपके पास में रोबिन, रोबिन स्क्वायर। अब रोबिन आपके पास में क्या चीज हो जाएगा, अब रोबिन क्या चीज हो रहा है आपका पास में। अब देखो रोबिन क्या कर रहा है, लीना से ही भी क्या है कि उसके 19 नंबर क्या हो रहा है उसके
ज्यादा आ रहा है। क्या हो रहा है? इतना तो ये देखो, ये चीज हो गई सिचुएशन। अब क्या हो रहा है? 19 नंबर क्या हो रहा है आपके? ज्यादा हो रहा है। तो ये आपके स्कोर क्या है कि इस हिसाब से क्या है कि इसका भी क्या है कि आपका अंक हो गया है। तो अब अपने सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी? सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी? एम एम -8 + 90। ये एम है आपका भावना के नंबर, और लीना के जो नंबर है इससे 8 कम है, और रोबिन के आपके क्या है कि इससे 19 ज्यादा, तो 19 ज्यादा है। और ये सब मिला के क्या हो रहा है आपका? लास्ट में जब टोटल आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है आपका? 25 नंबर आ रहा है। कितना नंबर आ रहा है? सब मिला के आपके 25 आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगी आपकी? एक इक्वेशन बन जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी? एक इक्वेशन बन जाएगी। यही क्या है कि क्वेश्चन का आपका आंसर है। साथ में क्या है कि उन्होंने पूछा है लीना का कितना मार्क्स मिलेगा, तो ये हो जाएगा लीना स्क्वायर्ड 6 मार्क्स, और भावना भावना को कितने आगे मिलेंगे आपके? कितना स्कोर करेगी वो? 14 मार्क्स। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका? सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, इसको वापस देखना है, समझना। छोटी सी सिचुएशन है आपके, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 8। Lena has 432 flags to be distributed among X number of students for the Independence Day parade in school. रीमा के पास 432 क्या है कि झंडे हैं, जो उसको कुछ स्कूल के अंदर बच्चे हैं उनको बांटने हैं। इन ईच स्टूडेंट रिसीव्स 2 फ्लैग। जितने भी बच्चे हैं वहां पे मौजूद है उन सबको दो दो क्या है कि झंडे मिलेंगे। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द परेड। कितने परेड के अंदर क्या है कि बच्चे अटेंड कर रहे हैं? इतना है तो बिल्कुल क्या है कि आसान सा क्या है कि आपका क्वेश्चन है। तो अपन लिखेंगे टोटल, यानी कि रीमा रीमा हैज फ्लैग्स। रीमा के पास में कितने आपके फ्लैग्स है? 432। इतने क्या है कि फ्लैग है, और हर एक स्टूडेंट ईच स्टूडेंट को दो दो फ्लैग मिल रहा है। तो लिखेंगे ईच, इस लैंग्वेज में से लेंगे, क्वेश्चन के लैंग्वेज से लेंगे अपने। ईच स्टूडेंट रिसीव रिसीव कितना है? 2 फ्लैग्स। दो दो क्या है कि उसको फ्लैग्स मिलेंगे। ये नहीं, ये इतने टोटल इतने फ्लैग्स है, और इसमें क्या है कि सबको क्या है कि 2 फ्लैग्स मिलेंगे। तो अपने पास में क्या चीज आ जाएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट, तो ये अपने को स्टूडेंट आ जाएगा। तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा? आसान सा फार्मूला है, पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था। तो अपन क्या लिखेंगे? फार्मूला बन जाएगा टोटल फ्लैक्स। टोटल फ्लैक्स कितने हैं, और अपॉन क्या चीज हो जाएगा? ईच स्टूडेंट रिसीव। ईच स्टूडेंट रिसीव कितने बात हो रहे हैं? तब देखो टोटल कितने हैं अपने पास में? फ्लैग है 432, प्रत्येक को मिल रहे हैं दो दो, भाग दे देंगे 260 फ्लैग। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स है अपने पास में उस परेड के अंदर आपके ज्वाइन हो रहे हैं? 216। तो किस प्रकार ये छोटा सा एक क्वेश्चन था आपका, क्योंकि रीमा के पास में क्या है कि इतने आपके पास में फ्लैग्स है, और स्टूडेंट हर एक स्टूडेंट को दो दो फ्लैग वो बांटेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो टोटल स्टूडेंट कितना? दो दो मिलेंगे, तो आपके सबको पूरे पूरे बन जाएगा। तो आपके क्या क्या 216 आपके फ्लैग्स। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 216। तो 216 फ्लैग में 216 नंबर स्टूडेंट्स है।
ये तो क्या था, फ्लैग फ्लैग से क्या है कि आपका फ्लैग फ्लैग कट जाता है। तो आंसर क्या जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 216, क्योंकि अपना को नंबर स्टूडेंट कहते हैं, तो स्टूडेंट कहता है आपके नंबर, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, 216। तो इस प्रकार क्या है कि आपका क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.4 का आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये खत्म हो गया है। और एक्सरसाइज का भी क्या है कि आपका लास्ट ये क्वेश्चन था। इस प्रकार चैप्टर 4 यानी सिंपल इक्वेशन के 4 एक्सरसाइज थी, चारों एक्सरसाइज अपनों ने कंप्लीट कर ली है।